हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक प्रबंधन में विद्यालयी अभिलेखों का प्रबंध। यानी कि विद्यालयी अभिलेख जो भी होते हैं, जो जिनसे हमें विद्यालय से संबंध में सूचनाएं मिलती हैं, उन सभी अभिलेखों का प्रबंधन हम किस प्रकार से कर सकते हैं। एक शिक्षक के रूप में हमें इस बात का ज्ञान होना अति आवश्यक है कि विद्यालय में जो भी अभिलेख होते हैं, एक तो ये बात कि कौन कौन से अभिलेख होते हैं, इनका ज्ञान होना अति आवश्यक है। कितने प्रकार के अभिलेख होते हैं, ये जानकारी होना आवश्यक है। और इन अभिलेखों में क्या क्या सूचनाएं दर्ज की जाती हैं और इन अभिलेखों का किस तरीके से रखरखाव या प्रबंधन किया जाता है। तो इसी संदर्भ में हम देखेंगे कि विद्यालय अभिलेख सामान्य रूप से कितने प्रकार के होते हैं। तो सामान्य रूप से अगर देखें तो अभिलेख 5 प्रकार से इनको डिवाइड किया जा सकता है कि 5 कैटेगरी में होते हैं अभिलेख। सामान्य अभिलेख यानी कि इसमें वे सभी सामान्य अभिलेख आते हैं जो कि जनरली विद्यालय से संबंधित होते हैं, उन सभी अभिलेखों को रखा जाता है। शिक्षक संबंधी अभिलेख, इन अभिलेखों में शिक्षक की जितनी भी जानकारी से जुड़े हुए अभिलेख होते हैं, उन अभिलेखों को रखा जाता है। फिर छात्र संबंधी अभिलेख, इसमें जो छात्रों से संबंधित जितने भी अभिलेख होते हैं उन सभी को रखा जाता है। और उसके बाद वित्त संबंधी अभिलेख, यानी कि इसमें जो भी विद्यालय के वित्त से संबंधित अभिलेख होते हैं, जैसे चेक बुक है, ये सारी जो अभिलेख हैं, बहुत सारे अभिलेख होते हैं, वो सभी के सभी इस वित्त संबंधी अभिलेख के कैटेगरी में रखे जाते हैं। उसके बाद 5वां आता है विद्यालय संबंधी अभिलेख। तो इस प्रकार के अभिलेखों में उन सभी अभिलेखों को रखा जाता है जो कि विद्यालय से संबंधित हैं और जिसमें विद्यालय की मुख्य रूप से विद्यालय की सूचनाएं जिन अभिलेखों में होती हैं वो विद्यालयी अभिलेखों की कैटेगरी में रखे जाते हैं। ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि विद्यालय में मुख्य रूप से अभिलेख कौन कौन से होते हैं और उनका प्रबंधन किस प्रकार से किया जा सकता है। सबसे मुख्य और पहला अभिलेख है छात्र उपस्थिति पंजिका, यानी कि छात्र उपस्थिति रजिस्टर, जो अटेंडेंस रजिस्टर होता है बच्चों का, वो। इसमें क्या होता है, प्रत्येक कक्षा के लिए एक उपस्थिति रजिस्टर या पंजिका होती है। इसमें उस कक्षा के सभी विद्यार्थियों के नाम लिखे जाते हैं, जिसमें प्रतिदिन सभी विद्यार्थियों की उपस्थिति अनुपस्थिति का चिन्ह लगाया जाता है, यानी कि अटेंडेंस भरी जाती है उस रजिस्टर में। ये सारी चीज़ें होती हैं। तो इस रजिस्टर से यह पता लगाया जा सकता है कि विद्यार्थी ये जो रजिस्टर होता है, ये हर एक बच्चे ने देखा होगा कि प्रति माह बच्चा कितने दिन उपस्थित रहा है विद्यालय में, कितने दिन छुट्टियां रही हैं, कोई जयंती हुई है या किस कारणवश छुट्टी रही है, विद्यालय के शुल्क का भी इसमें ब्यौरा रहता है। तो ये छात्र उपस्थिति जो रजिस्टर होता है, इसको सभी लोगों ने देखा होगा कि ये रजिस्टर है। ठीक है। उसके बाद शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर होता है। यह जो रजिस्टर होता है, ये जो प्रधानाचार्य होते हैं उनके कक्ष में होता है या फिर कार्यालय में होता है। और इस रजिस्टर में जब शिक्षक तुरंत विद्यालय में प्रवेश करता है, तब वो अपनी अटेंडेंस उसमें लगाता है और जो अन्य कर्मचारी लोग होते हैं उनके रजिस्टर्स होते हैं, तो उसमें वो लोग अपनी अटेंडेंस भर दी जाती है। तो ये जो रजिस्टर होता है, और फिर यदि कोई उसमें शिक्षक नहीं आता है तो उसकी जो अनुपस्थिति है वो प्रधानाध्यापक या कार्यालय के जो क्लर्क होते हैं वो लोग उसको भर दिया जाता है। ठीक है। तो ये इस तरीके से शिक्षक उपस्थिति रजिस्टर होता है। उसके बाद शिक्षक अवकाश रजिस्टर या फिर पत्र व्यवहार का रजिस्टर। एक पत्र व्यवहार के रजिस्टर के नाम से होता है एक रजिस्टर, जिसमें कि जो शिक्षक होते हैं उनके जो बड़े बड़े अवकाश हैं, जैसे मैटरनिटी लीव्स लेनी है या फिर चिकित्सा संबंधी छुट्टियां हैं या आकस्मिक कोई छुट्टी है या बड़ी जो लंबी कोई छुट्टी शिक्षक लेते हैं, उन छुट्टियों का ब्यौरा उसमें दर्ज किया जाता है। तो उसको पत्र व्यवहार का रजिस्टर कहते हैं। बाहर से आने जाने वाले पत्रों का रजिस्टर, तो एक ऐसा रजिस्टर तैयार किया जाता है जिसमें कि बाहर से आने जाने वाले जितने भी लोग होते हैं उन लोगों का रजिस्टर होता है वो। और कोई पत्र आ रहा है, कोई सूचना आ रही है, तो वो सारी किस तिथि को आया, किस नंबर के पत्र में आया, तो वो सारी के सारे जो लेटर्स होते हैं या सूचनाओं से संबंधित अभिलेख होते हैं, वो सब कुछ इस रजिस्टर के अंतर्गत मेंशन किए जाते हैं, इसमें उनको रखा जाता है।
एक होती है चपरासी पुस्तिका, यानी कि जो विद्यालय में चपरासी है वो यदि किसी लेटर को लेकर कहीं बाहर जाता है और तो वहाँ पर उससे हस्ताक्षर किए जाते हैं और उससे पत्रों की रिसीविंग ली जाती है। और यदि कहीं से कोई बाहर से चपरासी यदि कोई रजिस्टर लेकर कोई सूचना लेकर आता है तो उसके रजिस्टर लिए जाते हैं उस चपरासी पुस्तिका में, उसके हस्ताक्षर लिए जाते हैं उस चपरासी पुस्तिका में। तो इस तरीके से ये एक रजिस्टर होता है। उसके बाद एसएमसी का रजिस्टर या फिर विद्यालय प्रबंध समिति आय व्यय पंजिका, ये एक मुख्य रजिस्टर होता है। इसमें जो विद्यालय का प्रबंध का जो रजिस्टर होता है, इसमें क्या होता है कि जो विद्यालय प्रबंध समिति के अध्यक्ष एवं सचिव, जो कि विद्यालय का प्रधानाध्यापक होता है, और जो अध्यक्ष होता है विद्यालय प्रबंध समिति का अध्यक्ष, वो ग्राम प्रधान होता है। तो ये लोग इस रजिस्टर में इन दोनों लोगों के हस्ताक्षर होते हैं, प्रबंध समिति के अध्यक्ष के और उपाध्यक्ष के यानी प्राचार्य के। तो ये इसमें हस्ताक्षर किए जाते हैं और इसमें इन सारी जो भी विद्यालय में धन या अनुदान आता है गवर्नमेंट की तरफ से या फिर गैर सरकारी और गैर सरकारी जो संस्थाएं होती हैं वहाँ से जो भी अनुदान विद्यालय में आता है उस अनुदान के बारे में लेखा जोखा इसमें रखा जाता है। तो प्राथमिक विद्यालय होते हैं उनमें 5,000 रुपये का अनुदान आता है और जो सरकारी विद्यालय होते हैं उनमें 7,000 रुपये की धनराशि अनुदान के रूप में आती है। तो उन सभी चीज़ों का जो लेखा जोखा है वो इस रजिस्टर में लिखा जाता है और इससे जो भी इस धनराशि से जो भी व्यय किया जाता है उसमें जैसे चार्ट है, पेपर है, ग्लोब है, परीक्षा की कॉपियाँ हैं, इस तरीके की जो चीज़ें हैं उन सब पर इस पैसे को खर्च किया जाता है। ठीक है, तो ये एसएमसी का रजिस्टर होता है। उसके बाद एक रजिस्टर आता है ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका। एक ग्राम शिक्षा निधि की आय व्यय पंजिका होती है। इसमें इसके अंतर्गत क्या होता है कि यह शिक्षा निधि का खाता ग्राम प्रधान और अध्यापक या प्रभारी प्रधानाध्यापक के संयुक्त रूप से होता है। ठीक है, ये जो रजिस्टर होता है इसमें दोनों के हस्ताक्षर होते हैं और बैंक से तभी पैसे निकल सकते हैं। तो इसमें यही चीज़ होती है कि विद्यालय की जो भी धनराशि आती है तो ग्राम शिक्षा निधि की जो भी धनराशि आती है उसका संबंध होता है। जैसे ग्राम विद्यालय जो है उसमें रंगाई है, पुताई है, इन सब तरीके के जो कार्यक्रम होते हैं विद्यालय के भवन निर्माण से संबंधित, विद्यालय की मरम्मत से संबंधित, उन सभी कार्यों को इस धनराशि से किया जाता है। तो इस सब का जो भी ब्यौरा होता है वो सब कुछ ग्राम शिक्षा निधि आय व्यय पंजिका के अंतर्गत लिखा जाता है। उसके बाद आता है एक अभिभावक संघ पंजिका, यानी कि जो पीटीएम होती है यानी कि पेरेंट्स टीचर मीटिंग जो होती है उसकी एक रजिस्टर बनाया जाता है और उस रजिस्टर में जो अभिभावक संघ है, जो भी निर्माण किया गया है अभिभावक संघ का, वो शैक्षिक समस्याओं पर और शिक्षा की सूचनाओं को यानी कि जो शैक्षिक समस्याएं होती हैं उन पर शिक्षकों के साथ एक बैठक बुलाई जाती है और चर्चा की जाती है बच्चे के बारे में कि 100% नामांकन किया जा सके बच्चों का, और जानकारी ली जाती है कि किस तरीके से सारी मतलब पेरेंट्स के सामने इस चीज़ को रखा जाता है कि बच्चे की जो समस्याएं हैं या बच्चे की प्रोग्रेस है उससे अवगत कराया जाता है पेरेंट्स को, और वे लोग अपने भी सुझाव देते हैं विद्यालय के जो भी सदस्य हैं उन लोगों को कि और भी बेहतर तरीके से किस तरीके से काम किया जा सकता है। 15 से 20 अभिभावकों का एक प्रतिमाह बैठक कराई जाती है। ठीक है, और इस तरीके से ये अभिभावक संघ की पंजिका होती है। उसके बाद देखें हम शिक्षण अधिगम सहायक सामग्री पंजिका। तो टीएलएम की एक रजिस्टर होता है। इसमें क्या है कि शिक्षण की अधिगम सहायक सामग्री वर्तमान समय में 500 रुपये की ग्रांट गवर्नमेंट की तरफ से आती है प्रत्येक जो टीचर है उसके लिए, कि वो लोग विद्यालय में अपना जब भी लेसन पढ़ाएं या फिर जो भी चीज़ें पढ़ाते हैं तो उनके लिए वो सहायक सामग्री तैयार कर सकें। तो 500 रुपये प्रति वर्ष के रूप में दिए जाते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। ये जो पैसे हैं ये प्रधानाध्यापक के खाते में आ जाते हैं और प्रधानाध्यापक अपने खाते से निकाल कर टीचर्स को देते हैं। तो वो 500 रुपये टीएलएम के पैसे हैं जो वो आते हैं गवर्नमेंट की तरफ से। एक होता है स्टॉक रजिस्टर। स्टॉक रजिस्टर जो है उसमें
क्या होता है कि विद्यालय, इस पंजिका में विद्यालय के संचालन में जिन उपकरणों तथा वस्तुओं की आवश्यकता है उनका विवरण किया जाता है। इस पंजिका का सबसे बड़ा उपयोग यह है कि वर्ष में एक बार सभी वस्तुओं की जांच पड़ताल एक समय की मतलब एक समय पर की जाती है, जिसके द्वारा जैसे उस समिति यानी कि उस मतलब एक आख्या देती है समिति कि भाई विद्यालय में इन इन चीज़ों की कमी है और ये चीज़ें विद्यालय में उपस्थित हैं, तो उन सभी चीज़ों का ब्यौरा बनाया जाता है और फिर उसको उस रिपोर्ट को तैयार करके ऊपर भेजा जाता है, ताकि ऊपर से उसके लिए जो ग्रांट है वो सब कुछ आए। तो इस तरीके से एक स्टॉक पंजिका होती है जिसमें इन सारी चीज़ों का विवरण लिया जाता है। तो इसी की सहायता से हम आगे जो भी किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हैं कि भाई ये चीज़ें हमारे विद्यालय में नहीं है, वो चीज़ें आ जाएं, तो इसी के माध्यम से आती हैं वो। ठीक है। निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका, एक निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका बनाई जाती है। इसका काम होता है कि इस पंजिका में प्रत्येक कक्षा के छात्र का नाम, उसको प्रदान की जाने वाली जो पुस्तक है उसका नाम, ठीक है, तथा पुस्तक पर अंकित संख्या अवश्य लिखी जाती है। इससे छात्र को वितरित की गई पुस्तकों की संख्या को सरलता से ज्ञात किया जा सकता है। यानी कि ये जो रजिस्टर होता है इसमें इन सभी चीज़ों का ब्यौरा होता है कि भाई किस बच्चे को पुस्तक मिल गई है, किसको नहीं मिली है, और जो भी बच्चों जिनका नामांकन है उनको पूर्ण रूप से पुस्तकें मिली हैं या नहीं मिली हैं, या कितनी बच गई, तो वो सारी चीज़ें का जो ब्यौरा होता है वो निःशुल्क पुस्तक वितरण पंजिका यानी कि ये जो रजिस्टर होता है उसमें मेंटेन किया जाता है। निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका, एक निःशुल्क गणवेश वितरण पंजिका होती है। इसमें क्या होता है कि जो बच्चों के गणवेश होते हैं, यानी कि जो यूनिफॉर्म और ड्रेसेस आती हैं बच्चों की, यूनिफॉर्म कह सकते हैं, तो ये जो यूनिफॉर्म आती है बच्चों की उसका विवरण रखा जाता है कि किस किस बच्चे को मिल गई है, उनके हस्ताक्षर भी कराए जाते हैं बच्चों के, और इस तरीके से कि किसको कितने बच्चों को मिला है, कितने को नहीं मिला है, तो उन सारी चीज़ों का विवरण इस पंजिका में होता है। ठीक है। उसके बाद एक आती है कोटेशन रखरखाव पंजिका। तो कोटेशन रखरखाव पंजिका के अंतर्गत होता है कि ये प्राथमिक जो विद्यालय हैं उनमें गणवेश जो वितरण किया जाता है उसके लिए कम से कम 3 फॉर्म कोटेशन के भरवाए जाते हैं। ठीक है, जिनका उल्लेख कोटेशन रखरखाव पंजिका में किया जाता है। तो गणवेश के कपड़े से संबंधित कि किस तरीके का कपड़ा होना चाहिए, किस तरीके की ये किया जाना चाहिए कि जो कपड़े का क्वालिटी देखते हैं कपड़े की, और उसके हिसाब से दाम लगे हैं या नहीं लगे हैं, उसमें सिलाई कितनी जा रही है, कितना और तरीके की व्यवस्थाएं हैं, तो वो सारी चीज़ें एक कोटेशन भरवाई जाती है। 3 फर्म्स होती हैं। ठीक है, उन फर्म में ये रहता है कि 3 फर्म का कम से कम ये लिया जाता है कि 3 फर्मों में कोटेशन भरवाई जाती है, और फिर उसके बाद ऑर्डर दिया जाता है उन लोगों को, एक फर्म को जिसकी भी कोटेशन ठीक लगती है उसको ऑर्डर देते हैं कि भाई ये है और इसके हिसाब से आप उसको बनवाइए। ठीक है, तो ये कोटेशन रखरखाव पंजिका होती है। उसके बाद एक टेंडर की प्रक्रिया से संबंधित पंजिका भी होती है। इसमें क्या होता है कि ये भी निःशुल्क जो गणवेश होते हैं उसके लिए टेंडर बुलवाया जाता है। इसमें ये होता है कि 250 से अधिक जहाँ पर बच्चों की संख्या होती है वहाँ पर टेंडर भरवाए जाते हैं, और 250 से अधिक कम संख्या है जिन विद्यालयों में वहाँ पे कोटेशन भरवाकर उससे ही काम चल जाता है। तो टेंडर का थोड़ा एक बड़ा प्रोसेस हो जाता है, तो इसलिए वो टेंडर भरवाए जाते हैं। तो वो भी एक पंजिका होती है विद्यालय में। ठीक है, ओके। इससे आगे की जो पंजिकाओं रजिस्टर्स हैं या पंजिकाएं हैं उनके बारे में हम एक नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।